मंसूर झाड़ियों के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, मसूरी का नाम पड़ा हुआ है। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे केवल 4 घर थे। जैसे लवासना के जस्ट ऊपर है दलाई हिल्स, यहाँ से हम लवासना के वो बिल्कुल आपको तो पूरा क्लियर दिखता है। तो मतलब ऐसे माना जाता है कि अगर उसको पूरा घुमाओगे आप ना तो मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसे माना जाता है। और सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं बस। तो हेलो गाइज़, हम पहुँच चुके हैं अभी दलाई हिल्स। अब दलाई हिल्स में ये सबसे पहले जो तिब्बती थे दलाई लामा, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। वो 5000 तिब्बतियन के साथ में यहाँ पे आए थे। और जब नीचे शहरों में ना रोग फैलने लगा तो उसके बाद ये जो पीछे आप झंडे देख रहे होंगे, तो ये सारे झंडे इन पर तिब्बती भाषा में प्रेयर लिखी हुई है, तो उससे बचने के लिए ये झंडे लगाए गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि मतलब मसूरी में बहुत जगह पर ये झंडे लगाए गए हैं। तो ये एवरेस्ट में भी है, यहाँ पे दलाई हिल्स में भी है। तो ये झंडे क्या है, उनके एक प्रेयर है। तो ये प्रेयर का मतलब उनका था कि हमें क्या है, हमें बीमारियों से बचाना है, हमें नेचुरल डिजास्टर से बचाना है, और हमें मेनली लोगों के प्रकोप। जैसे उस समय जब 1959 में आपने बात करी, तो 1959 में दलाई लामा जब चीन ने वो अधिकार कर लिया था तिब्बत पे, तो दलाई लामा ने पहली जो अपनी राजधानी ना वो यहाँ बनाई। यहाँ दलाई लामा का घर भी है नीचे, है ना, पहला घर उनका यहाँ था। तो अब तो खैर ट्रांसफ़र हो गया, अब वो ट्रांसफ़र होकर हिमाचल पहुँच गए, हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं, लेकिन पहला घर 1959 में यही था उनका। और जैसे यहाँ पहुँचे तो हम यहाँ तिब्बती टेम्पल है नीचे बेस कैंप में, तिब्बतन टेम्पल है। और तिब्बतन टेम्पल से लगभग 400 मीटर ऊपर यहाँ पे ये एक मूर्ति रखी हुई है, बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई है। जैसे मैं पढ़ रहा था, ये शायद 20th यूथ कांग्रेस ने ये बनाई थी, ये वाली मूर्ति बनाई थी। और जस्ट यहाँ से जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे जस्ट इसके बेस कैंप में क्या है, हमारा ये लवासना है ना। ऊपर से जैसे लवासना के जस्ट ऊपर है दलाई हिल्स, यहाँ से हम लवासना के वो बिल्कुल आपको तो पूरा क्लियर दिखता है। हाँ, ग्राउंड और उसके जो बिल्डिंग्स है आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। मेन जो एंट्री पॉइंट है लवासना का और दलाई हिल्स का, तो दोनों एक ही है। वहाँ पे मैप में तो नहीं दिया है उसमें ना, ये दलाई हिल्स, तो आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जो मेन मसूरी है लाइब्रेरी चौक, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर आगे है ये चीज़। तो जहाँ पे लवासना लिखा होगा तो वही वाली, मतलब जो रोड है वही वाली रोड आती है यहाँ दलाई हिल्स के लिए। और यहाँ पे काफ़ी पीसफुल जगह है, तो घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चारों तरफ आप नज़ारे देख सकते हैं। इसके ठीक नीचे जो लवासना का ग्राउंड है वो नीचे पे है, यहाँ से नीचे दिखता है वो सारा ना। बाकी अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करना चाहें तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। और ऊपर मूर्ति तो आपने देख ही लिए, बाकी आप झंडे भी देख सकते हैं। और यहाँ से ठीक सामने ना जॉर्ज एवरेस्ट भी दिखता है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले गए थे वहाँ पे। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में। अब बाकी जैसे अगर कनेक्टिविटी की बात करें, अगर आप दिल्ली या मुंबई से आते हो तो आप पहले आप जॉली ग्रांट पहुँचो, एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है। जॉली ग्रांट से लगभग 65 किलोमीटर यहाँ पे है दलाई हिल्स पूरा। अगर ट्रेन से आना चाहो तो 35 की 40 किलोमीटर है। हाँ, ट्रेन से आप देहरादून पहुंचोगे और देहरादून से आप मसूरी लगभग 35 किलोमीटर है। तो ये तो रही कनेक्टिविटी की बात। दूसरा यार, यहाँ के चारों ओर ना, चारों तरफ आप देखोगे, चारों तरफ सारे आपको पहाड़ियाँ दिख रही है। तो यहाँ आने का मतलब है कि आप मस्त रिफ़्रेश होके जाओगे। बाकी जैसे अब हिस्ट्री की बात करें तो ये सब मसूरी की खोज करी थी 1841 के समथिंग कैप्टन यंग ने। तो ऐसा बोला जाता है कि उस समय ना यहाँ पे झाड़ियाँ थी, मंसूर, कुछ झाड़ियाँ होती है, मंसूर झाड़ियों के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, मसूरी का नाम पड़ा हुआ है। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे केवल 4 घर थे। अच्छा, 4 घर। लाइब्रेरी चौक है ना वो, मतलब उनमें से एक है वहाँ पे, एक घर तो वहाँ पे था। अच्छा। दुकान उसके बगल में ही खोली गई थी, सबसे पहली दुकान मसूरी में। हाँ, तो धीरे धीरे मतलब लोगों को ये जगह इतनी भाई कि आज यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा क्राउड हो जाता है। आप अभी जाओगे नीचे माल रोड पे तो इतने लोग मिलेंगे आपको कि पैर रखने की जगह नहीं होती है ना। की रानी ऐसे ही नहीं। हाँ, अब कुछ चारों तरफ कितनी सारी चारों तरफ पहाड़ियाँ। और कुछ फैक्ट भी है यहाँ पे। फैक्ट ये है, जब भी आपने 1920 से 1940 के बीच में होता क्या था, जब भी गांधी परिवार के जैसे नेहरू जी हो गए, मोतीलाल नेहरू जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये मैंने जो पढ़ा है कि जब ये बीमार हो जाते थे ना ये, तो यहाँ आते थे और यहाँ आके बिल्कुल टन होके नीचे चले गए अपने, ठीक है। और वहाँ फिर मज़े करने, और फिर यहाँ पे बीमार हो गए, यहाँ पहुँचा और यहाँ से स्वस्थ होके अपने घर निकलते थे। तो इतनी अच्छी आबो हवा है यहाँ पे। अभी थोड़ी सी क्राउड बढ़ रही है धीरे धीरे,
लेकिन फिर भी अभी है यहाँ पे पीसफुल जगह है, पीसफुल जगह है। आप अकेले रहना चाहो तो रह सकते हो, हाँ, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे गन हिल्स भी पास में ही है। हम अभी दलाई हिल्स है, जॉर्ज एवरेस्ट का आपने व्यू देख लिया। तो ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। गन हिल्स में तो रोपवे लगा हुआ है। हाँ, हाँ 450 मीटर का रोपवे है। आप आराम से रोपवे के थ्रू जा सकते हो। थोड़ा सा बस हम आपसे ये लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम पास में देखते हैं तो हर जगह लिखा हुआ है कि आप दलाई हिल्स को क्या रखें, क्लीन रखें, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रैपर भेज रहे हैं। तो सभी भाई लोगों से बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि यार कि ये पॉल्यूशन ना करें। हमारे पहाड़ अभी तक ज़िंदा हैं और ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो वही आपसे भी उम्मीदें करते हैं हम, क्योंकि मैं खुद दिल्ली रहा हूँ। तो दिल्ली में मैंने देखा ना भाई, यहाँ से यमुना नदी निकलती बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ पानी में। आप नीचे ना मिट्टी और पत्थर सब दिखते हैं साफ, और दिल्ली के अंदर जाओ बिल्कुल वो हो जाती काला नाला। नदी है कि नाला है? काला नाला हो जाता है वो पूरा। तो ये ब्यूटी है अभी उत्तराखंड के अंदर। अगर आप आओ तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना है। बाकी यार घूमने के लिए तो यहाँ पे मस्त है, मज़ा है। आप ज़िंदगी भर भी घूमोगे ना तब भी उत्तराखंड ख़त्म नहीं होने वाला। इतना बड़ा है उत्तराखंड, एक पीक है यहाँ पे घूमने के लिए। कि मतलब जैसे लोग सोचते हैं ना कि पहाड़ हैं तो सब जगह एक ही जैसे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह के पहाड़ अलग अलग हैं, अलग अलग सीन आपको दिखेगा, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, अलग अलग कल्चर दिखेगा। वो हो सकता है खाने रहन सहन और खाने पीने में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और दूसरे भाई यहाँ के लोग कितने सही लोग हैं, मतलब इतने हेल्पफुल नेचर के हैं ना कि आप किसी से पूछोगे ना तो आप एक बात पूछोगे ना तो वो 2 चीज़ एक्स्ट्रा बता देंगे। ठीक है, अब इतना ध्यान रखता है ना लोगों का। वही मैं दिल्ली के अंदर रहता था भाई, लोग बगल में अगर कोई रो भी रहा है ना तो कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, कोई खाने के लिए नहीं पूछने वाला, कोई मतलब वहाँ पे इंसानियत नाम की तो चीज़ नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पे लोग इतने सही है ना, आप चले भी जाओगे ना घर पे भाई पक्का पूछेंगे आपको। यहाँ के कल्चर में ही वो चीज़ है। और हर इंसान ऐसे नहीं कि एक दो, हर इंसान ऐसे ही है यहाँ पे ना सब। बाकी मसूरी अभी घूमने जाएंगे हम, तो मसूरी के बारे में सबसे पहले तो वहाँ पे फेमस मॉल रोड ही है, उसके बाद कंपनी गार्डन है। तो थोड़ी देर में देखते हैं वहाँ पे, अगर टाइम मिला तो वहाँ पे भी दिखा देंगे आपको। लंडौर बाज़ार भी है पास में, बालोगंज है। और ये जो ये दलाई हिल्स है ना, ये आपकी हैप्पी वैली के अंदर आती है। तो हैप्पी वैली का पूरा एरिया है, उसी के अंदर लबासना भी और ये भी, ये दोनों हैप्पी वैली में आ जाते हैं। तो भाई अच्छा है। और दूसरा मैंने एक जगह पे पढ़ा कि जो आपका जो तिब्बतन टेम्पल है ना, तिब्बतन टेम्पल के पीछे वो ड्रम लगे हुए हैं। तो ये ड्रम क्या है, जब ड्रम को आप घुमाते हो ना, इससे कि आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो जब भी आप आओ तो कोशिश करो कि आप वो जाके देखो, क्योंकि वो है बुद्धिस्ट, जो आपको बुद्धिस्ट धर्म का ना एक सभ्यता का एक झलक प्रदर्शित करता है, एक पार्ट है उसका ना, है ना। हाँ, मतलब जहाँ पे भी जितने भी तिब्बती टेम्पल हैं तो हर जगह पे वहाँ पे वो गोल गोल से ऐसे घुमाने वाले दिख जाएंगे आपको। तो मतलब ऐसे माना जाता है कि अगर उसको पूरा घुमाओगे आप ना तो मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसे माना जाता है। अब आप ट्राई कर सकते हैं, हम भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल आस्था है, क्योंकि मेरा मानना है आस्था है। देखो आपने देखो दुख भी होता है तो अब बंदा खुश भी होता है ना। लोगों को पीड़ा होती है, लोग मस्त भी रहते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, तो पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। तो अगर आपकी आस्था है तो किसी की नहीं भी होगी, है ना। तो कोशिश करो कि आओ, देखो, चले जाओ, शायद कुछ ना कुछ माइंड में ना हैप्पीनेस चली जाती है। हाँ, और कोशिश करो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने की। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ भी उतनी पॉजिटिव होती है। बाकी अगर नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव सोचोगे तो लाइफ भी पूरी नेगेटिव हो जाती है। बाकी अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो भाई, बिल्कुल वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे उत्तराखंड में। और सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं बस, क्योंकि हर जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे गंदगी तो दिख ही रही है हमें। तो मतलब अपना अपना जो सामान आप विवेक क्या मतलब अपना जो सामान ला रहे हो अपने साथ, तो केवल यही करना है कि उस सामान को नीचे नहीं फेंकना, अपने साथ ही वापस ले जाना है। अब हर लोग यही करेंगे तो उसके बाद गंदगी तो दिखेगी नहीं। तो बस इंडिविजुअली सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहा है। तो यही था भाई आज के ब्लॉग में। बाकी कुछ अभी धीरे धीरे हम और जगह भी जा रहे हैं घूमने। तो मसूरी का हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे कि यहाँ पे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, कैसे कैसे आप पहुँच सकते हो, मतलब कैसे कितना फेयर लगता है। ये सारी चीज़ें हम अभी आने वाली वीडियो में बताएंगे। हाँ, मतलब अगर कमेंट कर देना, अगर आपको इस चीज़ की नीड होगी तो हम वीडियो बना देंगे उस चीज़ के बारे में कि आप कैसे पहुँच सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर घूमने के लिए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे पूरा डिटेल में। हाँ भाई लोगों, तो आज के लिए शायद काफ़ी है। और कुछ भी आपको जानना हो तो बाकी आप कमेंट में लिख के बता ही सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।